हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश अग्रवाल। आज का सब्जेक्ट है दान, गिफ्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति अंतरित करने का अधिकार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को विक्रय करता है, किसी को गिफ्ट में देता है, किसी को पट्टे पे देता है या विनिमय करता है। किसी प्रकार वो अपनी संपत्ति अंतरित करने के लिए अधिकारी होता है यदि संपत्ति उसकी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 7 के अंतर्गत दान को परिभाषित किया गया है। दान की शर्तों का उल्लेख किया गया है। धारा 122 से आपको इसके संबंध में अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। एक सरल भाषा में देखा जाए तो दान एक ऐसा गिफ्ट है जो एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। लेकिन दान की एक अनिवार्य शर्त है कि जिस व्यक्ति को वो दान दिया जा रहा है उसकी स्वीकृति अति आवश्यक है। कानूनी रूप से उसी व्यक्ति को दान दिया जा सकता है जो उस दान को स्वीकार कर रहा है। इसको अंग्रेजी में गिफ्ट डीड के रूप से संबोधित किया जाता है और हिंदी में दान विलेख के रूप में। दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी संपत्ति है। दान करने के लिए वो दान की कोई शर्तों का उल्लेख भी कर सकता है। दिया हुआ दान वापस होता है या नहीं होता, इसके बारे में स्पष्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। दिया हुआ दान कभी वापस नहीं होता है, कभी भी उसे आप वापस नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने दान में कोई शर्तों का उल्लेख किया है, जो ऐसी शर्तें जो भविष्यवर्ती घटनाएं हैं, जो दाता के जो दान करता है उसके उसके मतलब उसके अंतर्गत वो नहीं आती है कि उसकी जानकारी में वो शर्तें नहीं रहती है, तब वो व्यक्ति अगर ऐसी घटना घट जाती है तो जिससे वो दान वापस हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। तो दान विलेख बनाने के लिए आवश्यक है कि एक संपत्ति हो, दान करने वाला व्यक्ति उसका स्वामी हो, और जो व्यक्ति दान प्राप्त कर रहा है, भले वो एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो, वो उसे स्वीकार करे। इन तीनों शर्तों के होने के बाद और एक महत्वपूर्ण शर्त है कि दान प्रतिफल रहित होता है। किसी भी प्रतिफल के रूप में दान नहीं लिया जा सकता। प्रतिफल के रूप में दान नहीं दिया जा सकता कि यार आप कोई प्रतिफल ले रहे हैं और फिर दान कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार मान्य नहीं होता है। दान मौखिक रूप से मान्य मात्र मुस्लिम विधि में होता है। मुस्लिम विधि में ये स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से भी दान कर सकता है किसी संपत्ति का, लेकिन हिंदू विधि में ऐसी कोई भी स्वतंत्रता या मान्यता नहीं है। ऐसा कोई अधिकार हिंदू विधि के अंतर्गत नहीं है। हिंदू विधि में यदि आप किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति का दान कर रहे हैं तो उस संबंध में आपको उस दान को पंजीकृत करवाना पड़ेगा और वो लिखित रूप में होगा। उसके संबंध में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी है, वो भी आपको पे करना पड़ेगी। उसी के बाद वो दान कानूनी रूप से वैध होता है। इसके यदि किसी भी शर्त का अभाव रहता है तो वो दान अमान्य हो जाता है। तो ये दान को एक सरल रूप में समझा जा सकता है कि दान एक प्रकार का गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट को देने के लिए जो भी हमारे कानून है उसका पालन करना अति आवश्यक है। इसके अलावा और भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।